बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभव मुजारे के द्वारा बीते बुधवार को स्थानीय जनपद पंचायत लालबरा का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें जगह जगह पर गंदगी व अव्यवस्था भरा माहौल देखकर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि जनपद पंचायत के सीईओ लंबी छुट्टी पर चले गए हैं एवं बालाघाट जनपद पंचायत की सीईओ को अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है, जिसके कारण क्षेत्रीय जन अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु परेशान हो रहे हैं। वहीं कार्यालय में लेखापाल अनुपस्थित पाए गए। बेबाक आवाज से चर्चा में विधायक श्रीमती मुजारे ने कहा कि जनपद पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है एवं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक और पूरे देश में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, वहीं भाजपा पदाधिकारी उनकी योजनाओं पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। जनपद पंचायत के हालात देखकर ऐसा लगता है कि जब कार्यालय के इतने बुरे हालात हैं तो ये कैसे 77 ग्राम पंचायत की समस्याओं का निराकरण करेंगे। और कौन-कौन से कक्ष ये शौचालय ये कौन सा अच्छा हाँ सफाई बिल्कुल नहीं है, सैनिटेशन की व्यवस्था अभी इतनी संक्रामक बीमारियां बारिश में फैलती हैं, इसमें सब छिड़काव करवाएं। मैं जब भी आई इतनी गंदी स्मेल आती, मतलब क्या बताएं, अच्छा नहीं लगता। आप लोग कैसे? हाँ मैंने देखा हाँ ये कौन सा कक्ष है? फील्ड है। हाँ वही की वैसे। अच्छा आप है? हाँ कितने घंटे तक होंगे सूचना के अधिकार के? कौन-कौन से? कब आया होने का भी निराकरण वैसे कितने दिन में करना चाहिए? ठीक है, आपके पास समय है, समय होगी है उनको सूचना के अधिकार की जानकारी देनी। ठीक है, क्या नाम है आपका? किस पोस्ट पे है आपके? किस श्रेणी में आता है? ये नियम में नहीं है, बिल्कुल नियम विरुद्ध है ना ये। आप भी अब समझदार हो। अगर छुट्टी लें ठीक है, स्वास्थ्य ठीक नहीं ठीक है, छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन छुट्टी में है और यहाँ कुछ आवेदन भी नहीं है, कुछ प्रूफ भी नहीं है, फिर इनका जो उपस्थिति पंजी में उनके जो स्थान है वो ब्लैंक है 3 दिन से। जनपद पंचायत में जाने का मौका मिला। जनपद पंचायत की हालत बहुत ख़राब है। जनपद के जो सीईओ हैं वो लंबी छुट्टी पर चल रहे हैं। अब वर्तमान स्थिति में जनपद पंचायत लालबर्रा की जो सीईओ के प्रभार में है वो बालाघाट जनपद की सीईओ हैं। अब जो सीईओ जनपद पंचायत बालाघाट में अपनी सेवाएं दे रही हैं वो लालबर्रा में कितनी सेवाएं दे पाएंगी, ये सोचने वाली बात है। तो इस कारण क्या पूरी अव्यवस्था पाई मैंने कार्यालय में, पूरी अफरा तफरी, गंदगी का माहौल है, साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। ये हालत है कि जो अकाउंटेंट के कमरे में, कक्ष में गंदगी पूरी फैली हुई है, दीवारों में पान और गुटखे को थूका गया है, ये हालत है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जब वो अपने ही कार्यालय में इतनी अव्यवस्था फैलाए हुए हैं, चला नहीं पा रहे हैं अपने कार्यालय की व्यवस्था को सुचारू ढंग से, तो वो क्या जनपद पंचायत की समस्याओं का निराकरण करेंगे। 77 ग्राम पंचायतें जुड़ी हैं यहाँ से और उनकी समस्याओं का समाधान ये किस तरह से कर पाएंगे, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ देखकर, और ये मैं किसी कीमत पे बर्दाश्त करूंगी नहीं। मैं जिला कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा जी से इस संदर्भ में बात करूंगी कि अगर लंबी छुट्टी पे सीईओ चल रहे हैं तो फिर यहाँ दूसरे सीईओ की नियुक्ति करवाएं, वो जल्दी से जल्दी फुल फ्लैश सीईओ काम करें, जिससे हमारे पंचायत क्षेत्र में जो शासकीय योजनाएं जो आती हैं वो जिसका लाभ आम जनता को सीधे मिलना चाहिए, समय पे मिलना चाहिए, वो मिल सके। और ऐसे इस तरह से सीईओ 2-2 महीने की छुट्टी पे रहेंगे और प्रभारी सीईओ का रहेंगे तो काम होना नहीं है, ये हम अच्छे से जानते हैं। आज जहाँ तक जनपद कार्यालय जाने का जो की बात है, ये मेरा औचक निरीक्षण था। ये बगैर सूचना के मुझे आकस्मिक निरीक्षण करके अव्यवस्थाओं का जायजा लेना था।
व्यवस्थाएं क्या हैं और अव्यवस्थाएं कितनी हैं, ये तभी देखा जा सकता है जब हम अचानक निरीक्षण करें। जब हम बता के जाएंगे तो निश्चित रूप से वो सब तैयारी कर लेंगे। हमको अचानक निरीक्षण करके ये देखना है कि क्या गड़बड़ी है और उसमें सुधार कैसे हो। क्योंकि आपका कहना बिल्कुल सही है कि 77 ग्राम पंचायतों का संचालन या सरकारी योजनाओं का लाभ हर पंचायत को यहीं से मिलना है, और जब यहाँ पे काम सही नहीं होगा तो ये हमारी पंचायतों को कैसे बेहतर काम करने देंगे, ये सोचने वाला विषय। मैंने स्पष्ट निर्देश ये दिए कि अभी बारिश का मौसम है, संक्रामक बीमारियां अपने पैर पसारती हैं, बीमार हो जाते हैं, संक्रामक बीमारी से बहुत गंभीर बीमारियां पनपती हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास बड़े हास्यास्पद बात कही गई वहाँ मुझे कि स्वीपर हमारे जो थे मतलब सफाई कर्मी जो थे उनको रिटायरमेंट हो गया, इसलिए हमारे पास अभी सफाई कर्मी नहीं है। तो ये तो एक छोटी सी समस्या है, इसका निराकरण सीईओ चाहे जनपद अध्यक्ष चाहे तो 1 मिनट में कर सकते हैं। मैंने कहा आप डेली वेजेस पे कलेक्टर दर पे एक कर्मचारी को रख सकते हैं, आपको अधिकार है, उसको रख के सफाई कर्मी को रख के आप एक व्यक्ति को रोजगार भी दे देंगे और आपकी सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त होगी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जनपद पंचायत लाल बर्रा में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष है, वहाँ पर उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है। तो मेरा तो यही कहना है कि एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश को स्वच्छ सुंदर रखने की बात कर रहे हैं, देश में स्वच्छता अभियान चलाने का एक लंबे समय से नारा दिया जा रहा है, और उन्हीं के सत्ताधारी लोग उन्हीं के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, उन्हीं की बनाई योजनाओं को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। आज अगर भाजपा के शासनकाल में चाहे वो बालाघाट नगर पालिका में हो अव्यवस्थाएं या गंदगी की बात हो, चाहे जनपद पंचायत लाल बर्रा में गंदगी की बात हो, तो इसके लिए जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ही होंगे ना। भाई सरकार आपकी, सत्ता आपकी, शासन आपका, फुल फ्लैश पावर आपका, बहुमत आपका, फिर क्यों नहीं आप साफ सफाई रखते? और आपका अगर सीईओ इस तरह से लंबे समय से छुट्टी लेकर गायब है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? मैं तो करूंगी, मैं अपने स्तर पर बिल्कुल करूंगी, और मैं जनसेवक हूँ। जनसेवक होने के नाते मैंने हमेशा कहा है, फिर आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि मैं सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं छोटे से छोटे हमारे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता भाई से भी मैं यही कहती हूँ, चाहे वो किसी भी दल का हो, मैं राजनीतिक चश्मा लगा के काम नहीं करती। मैंने पहले भी कहा, फिर कह। बालाघाट जिले की ताज़ा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।